हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते एंटी लॉगरिथम का नेक्स्ट लेक्चर है आज। हाटी दिस ऑन फ्रंट तो हाटी दिस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा एंटी लॉगरिथम का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्वेश्चंस जो है एंटी लॉग के ऊपर बेस करके किस किस टाइप से आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ कवर करने वाले। तो चलिए देखते हैं एंटी लॉग का क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चार्ट यूज़ करके भी और बिना चार्ट का भी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस डिज़ाइन होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर? जैसे पहला क्वेश्चन ही अगर मैं पिक करता हूं तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको लॉगरिथम ऑफ इसका वैल्यू दे रखा है और आपको इस चीज़ का वैल्यू पूछा गया है। तो अगर कभी भी किसी चीज़ का वैल्यू पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आप उसको क्या कंसिडर कर लोगे, एक्स मान लोगे। तो अब एज्यूम कर लीजिए लेट एक्स बराबर 10 टू द पावर माइनस 1.5920। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? चलो, तो अभी यहां से आप बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या लिख सकते हो, या फिर बोथ साइड अब लॉग विद बेस 10 ऑपरेट कर देना, तो ये आ जाएगा माइनस 1.5920 बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम लिख सकते हो या फिर आप कैसे भी चाहो। अभी लॉगरिथम में जब तक बेस 10 नहीं आएगा तब तक तो आप इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। अगर log x इक्वल टू दिस आपको पता है तो x का वैल्यू आपको निकालना था, तो x ऑब्वियसली क्या होगा, एंटी लॉग में जाएगा। और एंटी लॉग में तभी जाएगा जब आपका बेस क्या होगा, 10 होगा, मान के रखना, माइनस 1.5920। अभी आप जानते हो कि एंटी लॉग अगर आप निकालना चाहते हो तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये तो मैंटिसा नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को -2 + 1 लिख दो और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये इसको मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्लियरली आपको दिख रहा है, पॉइंट 0 से 0 गया, फिर 10 से 2 8, 9 से 9 0 और 9 से 5 4, 4080 आ जाएगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है? अभी आपको चाहिए क्या कि यहाँ पे -2 का मतलब क्या है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा फॉर्मूला चलता था, माइनस ऑफ n + 1 इक्वल टू -2, मतलब n का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस n इक्वल टू 1 का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब है जो आंसर आएगा, जो इस मैंटिसा के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल से पहले कितना जीरो लगेगा, 1 0 लगेगा। n का मतलब ही क्या था, नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है क्या? तो एक ही जीरो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मतलब ये वैल्यू तो नेगेटिव है ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो 1 से छोटा आएगा, तो पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में 1 0 आएगा। अभी मुद्दा यहाँ पे यह है कि भाई आप काम कैसे करोगे, आप बिना चार्ट का आप 0.4080 का सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकालोगे, वो चीज़ तो समझाओ। चार्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे आप, मतलब यूज़ नहीं कर सकते। अगर चार्ट यूज़ कर सकते तो इस क्वेश्चन को सीखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर है? बिना चार्ट का कैसे आप सिग्निफिकेंट डिजिट निकालोगे, आप ध्यान से यहाँ पे समझो। आपको क्या गिवन है उस चीज़ को ध्यान से देखो। आपको गिवन है लॉगरिथम ऑफ 25.59 इज इक्वल टू 1.4080। तो यहाँ से मैं बेस को 10 ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 25.59 को क्या लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली एंटी लॉग ऑफ 1.4080। और यहाँ से क्लियरली एक चीज़ समझ आ रहा है आपको कि ये तो सर 1 प्लस, इसको एंटी लॉग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा ब्रेक करते हो ना, तो कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। मैंटिसा 0 से 1 के बीच में है। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, इसका मतलब क्या कि n-1 वाला फॉर्मूला चलेगा। तो n-1 अगर n 1 है तो n का वैल्यू 2 है। इज n इक्वल टू 2 का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है जो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा उसमें एग्जैक्टली 2 प्लेस बाद डेसिमल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 प्लेस बाद ही डेसिमल है। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि इस 0.4080 का जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो 2559 ही है, और यहाँ पे 1 के वजह से एग्जैक्टली 2 प्लेस डेसिमल जा रहा है। इसका आप लॉगरिथम निकालिए, आपके पास यही आंसर आएगा। तो इनडायरेक्टली जो आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट का जरूरत था वो इस डाटा ने आपका नीड को कंप्लीट कर दिया।
अब इस डाटा को वो लोग डायरेक्टली इस तरीके से नहीं दिया है, देखो घुमा फिरा के दिया है, तो उस जगह से आपको निकालना पड़ेगा ये चीज, है ना। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं कि अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है ना। तो ये डाटा जो यहाँ पे बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, इस डाटा से कैसे आप ये चीज निकालोगे वो भी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, देयरफॉर the first four significant digits with respect to Mantissa 0.4080 is 2559, ठीक है ना। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि फर्स्ट फोर सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 2559, और अभी -2 का मतलब डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आएगा। तो ये हो गया आपका इस चीज का फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे 10th बोर्ड हो 9th बोर्ड हो, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम में डिज़ाइन करे जाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि कैसे आप बिना चार्ट को यूज़ किए इस तरीके का क्वेश्चंस को सॉल्व करो एग्जैक्टली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। चलिए देखते हैं आगे और कुछ वैरायटीज प्रॉब्लम देखते हैं और अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझते हैं। तो इसको आप प्रॉपरली नोट करके रख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है दोस्त, देखो जरा। नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है log 2 log 3 का वैल्यू दिया गया है और आपको 12 to the power 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर बेस 10 ऑपरेट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 15 log 12 बेस 10, तो ये 15 हो जाएगा। और log 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, log 3 बेस 10 प्लस 2 log 2 बेस 10। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आपको ब्रेक करके लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्लियर है। अभी log 3 और log 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। log 3 का वैल्यू दिया गया है 0.47712 और 2 इंटू log 2 हो जाएगा 0.6020। तो ऐड अगर कर दोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना होगा, ऐड अगर आप कर दोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, क्या, हाँ 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 0.1 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है बोला। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एंड देन एंटीलॉग लेना है, तो यहाँ पे डाटा कुछ मिस्टेक्स है, मतलब डाटा नहीं दिया है तो आपको चार्ट देख के एंटीलॉग निकालना पड़ेगा। और बिना एंटीलॉग निकाल के भी मैं कमेंट करा सकता हूँ आपको, आप चिंता मत करो। बट पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कितना होगा। बात समझ में आ रहा है ना। x में आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है ना, x में आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉस, इसका तो और कोई रास्ता नहीं है। 107912 और 15, तो सही लिख रहा हूँ मेरे ख्याल से, अगर गलती होता है तो आप सही कर लीजिएगा। 107912 तो ये 0 8 6 18 10 11 1 6 1, ठीक बात है। और डेसिमल है 5 प्लेस पहले, तो ये कुछ 16.1868 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं x निकालने जाऊं तो वो बेस 10 में है तो ऑब्वियसली एंटीलॉग में चला जाएगा, बेस 10 में नहीं है तो एंटीलॉग में नहीं जाएगा। 680, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं एंटीलॉग का फॉर्मेट में ब्रेक करूं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। बात समझ में आया। तो अभी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 16 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 16 है तो आप क्या बोलोगे कि सर n-1 का वैल्यू 16 है, क्योंकि n-1 ही तो था ना कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव के लिए। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। मतलब 0.1868 का जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा उसमें कितना प्लेस बाद डेसिमल आएगा,
17 प्लेस बाद डेसिमल आएगा। तो कितने डिजिट्स हो जाएगा आपका आंसर? 17 डिजिट्स हो जाएगा। मैं एक बार मैच कराता हूँ आंसर क्या है, तो आप कंफर्म हो जाओगे। आंसर है मेरे पास यहाँ पे ही, मैं देख लेता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 17 ही है आंसर। तो आप लॉजिक को समझ रहे होंगे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक 16 है, मतलब n-1 का वैल्यू 16 है, तो n का वैल्यू क्या होगा? 17 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला चलेगा ना। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता तो मैं -(n+1) वाला फॉर्मूला लेता। तो n-1 16 है, तो n का वैल्यू 17 है, मतलब एग्जैक्टली 17 प्लेस बाद डेसिमल बैठेगा। तो अगर 17 प्लेस बाद डेसिमल बैठ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 17 होगा ना। क्लियर है क्या? बात समझ में आया ना? तो आप लिख दोगे कि एज characteristics is 16, so number of digits in 12 to the power 15 is कितना? 17। क्लियर है क्या? बात समझ में आया ना? तो वही आपको सॉल्यूशन एग्जैक्टली लिखना है, और कुछ यहाँ पे खास कुछ करने का जरूरत है नहीं। सिमिलरली इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके एक और प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव दिया तो उस वक्त आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव देता हूं तो मैं ये भी तो पूछ सकता हूं ना कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में कितना जीरो आएगा, ये भी पूछ सकता हूं। नेगेटिव अगर आएगा तो आप -(n+1) n तो आपको वही इंडिकेट करेगा ना कि डेसिमल और उसके बीच में कितना जीरो आएगा। और अगर पॉजिटिव आ गया तो n का मतलब क्या हो जाएगा कि कितना प्लेस बाद डेसिमल आएगा, मतलब कितना डिजिट है वो पता चल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये दोनों का ही पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के ऊपर ही दो प्रकार के एप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है। एक में नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करने को पूछा जाता है, तो दूसरे में आपको हाउ मेनी जीरोस आर देयर जस्ट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना? मतलब फर्स्ट नॉन जीरो के पहले और डेसिमल के बाद कितना जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक से डायरेक्टली पता चल जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि बिना x एज्यूम किए आप लॉग वगैरह ले नहीं पाओगे कुछ। तो ये 0.018 टू द पावर 13 है, तो दोनों तरफ लॉग ऑपरेट कर देते। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ, बट आप कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया आपका 0.018। ठीक है ना भाई? तो 0.018 एज इसका वैल्यू वगैरह हमें कुछ बोला नहीं गया है, तो मुझे चार्ट का यूज़ करते हुए ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। और मेरा चार्ट कहाँ पे है वो मुझे एग्जैक्टली मालूम भी नहीं है। हाँ मिल गया। चलिए, तो 0.018 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा भाई? ये तो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में एक ही जीरो है। अगर एक जीरो है तो n का वैल्यू 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -2। ठीक है ना? प्लस मेंटिसा निकाल देते। चलिए मेंटिसा फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लेना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है, 1800। तो लॉगरिथम चार्ट में 18 का 00 देखना है। 18 का 0 है 2553 और 0 तो 0 ही होगा, तो ये 2553 हो जाएगा, 0.2553 हो जाएगा। लॉगरिथम का वैल्यू कैसे निकालना है वो याद होगा आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से। क्लियर है बोला? चलो अभी आप यहाँ से क्या कर सकते हो मेरे हिसाब से देख लो ज़रा। मैं आपको इसको बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते हो। आप 13 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये -26 आएगा, और 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस देख लो कितना आ रहा है। 2553 और 13, तो ये 9 आ जाएगा, ये 15, ये 16, ये 7, यही आएगा मेरे ख्याल से बिल्कुल। और इधर 2553, तो ये आ जाएगा 9, 8, 11, 13, 3, तो 33 है ना। डेसिमल है 4 प्लेस तक, तो 3.3189। अभी आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है कि मेंटिसा को पॉजिटिव रखना, मतलब लॉग से एंटी लॉग लोगे ना आप उस तरफ, तो मेंटिसा को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। तो इसको आप +3 + 0.3189 में ब्रेक कर सकते हो। मेंटिसा को पॉजिटिव और 1 से छोटा रखना है, इसीलिए तो ऐसे किया, नहीं तो मैं 2 + 1 पॉइंट भी कर सकता था, जो कि मीनिंगलेस है, क्योंकि मेंटिसा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा?
ऐसे आएगा। अभी log x बेस 10 का वैल्यू अगर ये है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि किस में चला जाएगा, एंटी लॉग में चला जाएगा। अभी यहाँ पे मैंटीसा बिल्कुल 0 से 1 के बीच में है, तो इसको देख के ही आप नंबर ऑफ जीरोस का आइडिया लगा सकते हो। -23 जो है वो क्या हो जाएगा, -(n+1) के इक्वल होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। n का वैल्यू अगर 22 आ रहा है तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में कितना जीरो आएगा, 22 जीरोस आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये फर्स्ट नॉन जीरो जो आएगा ये किसका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये वाले मैंटीसा का कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो वैल्यू निकालने तो आपको बोला नहीं, आपको बस नंबर ऑफ जीरोस का आइडिया लगाने बोला है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस का आइडिया अगर आपको लगाने बोला है तो आपको इसका फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का कोई जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ही आप अपना आंसर को कमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया आपका 22, क्लियर है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में 22 जीरोस होगा। हाउ मेनी जीरोस आर देयर जस्ट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, 22 जीरोस होगा, क्लियर। सिमिलरली अगला वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, है ना। -12 बाहर आ जाएगा और log ऑफ 16.8 का वैल्यू निकाल देंगे और -12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा का फॉर्मेट में ले जाएंगे, जहां पे मैंटीसा 0 से 1 के बीच में है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्लियर है। और फिर x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समथिंग कर देंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके आंसर दे देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल टू -(n+1) करके n निकाल देंगे और जो n होगा वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर है क्या, वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। अभी देखो, अभी बहुत बार ना यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज कर देता है बच्चे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन चेंज अगर करता है तो किस तरीके से कर देगा क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन इस तरीके से वो लोग चेंज कर सकता है कि वो लोग पूछ देगा कि डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का प्लेस कितना होगा, ठीक है। तो जस्ट आप समझ सकते हो कि अगर डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में 22 जीरो आ रहा है तो डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो का जो प्लेस होगा वो 23rd ही तो होगा ना। बात समझ में आ रहा है। तो तब आपका आंसर 22 + 1 दैट इज 23rd प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और वो आप समझ सकते हो ऑलरेडी क्या है। अगर आप पूरा कहानी को समझ रहे हो तो ऑलरेडी आपको ये चीज मालूम होगा कि भाई अगर डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में 22 जीरो आ रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट नॉन जीरो का पोजीशन 23rd ही तो होगा ना भाई, क्लियर है। तो ऐसे उस जगह पे अलग अलग फॉर्मूला बनाने में चले जाइएगा, ये कॉमन सेंस का चीज है। अगर ये समझ आपके अंदर है तो वो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को चेंज करके अकॉर्डिंगली मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का प्लेस क्या है, ठीक है। तो उस वक्त आपका यहाँ पे 22 जो आया वो 23rd हो जाएगा, यहाँ पे भी n का जो वैल्यू आया वो n+1 हो जाएगा आंसर, क्लियर है क्या, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है भाई। तो प्रॉपरली सोच के अच्छे से समझ के आंसर कीजिएगा, अदरवाइज चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते चलिए, रोमन 2 वाला आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला जा रहा है दोस्त, क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन है और उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। तो क्यों ना अपन इस चीज को x मान लेते हैं, इस चीज को x मान लेते हैं। ये मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट मैं आइडिया जरूर दूंगा आपको कि करोगे तो करोगे कैसे। 2/3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा 1.02 टू द पावर 4, 1.02 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.00041 टू द पावर हाफ, क्लियर है क्या, यही आएगा मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आप क्लियरली बात को समझ सकते हो कि पहले तो अपन इनटू को रीड करेंगे देन डिवीजन को रीड करेंगे, क्लियर है ना भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये चीज़ जो लिखा गया है वो कुछ ऐसे लिखा गया है 4.2 होल टू द पावर 1/3 इंटू 0.89 टू द पावर -1/4 और उसके नीचे डिवाइडेड बाई 3.2 होल टू द पावर 2/3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ कहानी ऐसे ही लिखा गया होगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप समझते हो क्योंकि इनटू पहले रीड होगा फिर डिवीजन रीड होगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं इसको सारे चीज़ को इनटू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कहानी कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगा
और नीचे कौन आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 3.2 होल टू द पावर 2/3 और 1.02 होल टू द पावर 4। ठीक है भाई। तो अगर मैं बोथ साइड लॉग ऑपरेट कर देता हूं टू द बेस 10, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, log of 4.2 होल टू द पावर 1/3 प्लस log of 0.89 टू द पावर -1/4 प्लस log of 0.00041 टू द पावर हाफ। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे प्लस में चला जाएगा और सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, log of 3.2 टू द पावर 2/3 माइनस log of 1.02 टू द पावर 4। क्लियर है, क्योंकि ये डिवीजन में है ना, तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। ये चीज़ आप जानते हो log m/n किस तरीके से ब्रेक होता है। तो अभी आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया। अभी आप हर एक लॉगरिदम का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपको log 4.2 का वैल्यू निकाल के रखना है, फिर -1/4 जब बाहर आएगा, फिर यहाँ पे log 0.89 निकाल के रखना है। ये सारे आपको log चार्ट से निकालना पड़ेगा। log 0.00041 निकालना है, -2/3 log 3.2 निकालना है, -4 log 1.02 निकालना है। तो ये पूरा निकालने के बाद आपको फाइनली इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। और जैसे ही फाइनल आंसर आप निकाल देते हो, जैसे ही आप फाइनल आंसर निकाल देते हो, तो log x का वैल्यू आपको पता चल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है ना। तो log x का वैल्यू यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी आया, मान लीजिए p हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ p। तो अभी आप उस p का एंटी लॉग निकाल दीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। यही ये तरीका और इसी तरीके से करना है। अभी अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करने जाऊं तो शायद मैं वीडियो में सारी चीज़ पढ़ा ना पाऊँ आपको, सिर्फ कैलकुलेशन ही करता रह जाऊं। तो ये मैं स्किप इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया, और आप अगर करोगे तो ही आपके लिए ये बेहतर होगा और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा होगा मेरी बात, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, log 3 का वैल्यू दे करके हमें ये सारे वैल्यूज पूछे जा रहे हैं। तो 5 का नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूछा जा रहा है एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.47712। तो एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.47712, अभी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि 1 बार का मतलब क्या है दोस्त। 1 बार का मतलब है -1 प्लस, याद रखना बार में तभी कन्वर्ट होता है जब मैंटीसा पॉजिटिव होता है। तो -1 प्लस 0.47712, यही है आपका 1 बार 0.47712 का मतलब। क्लियर। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0.47712। क्लियर। अभी आप ध्यान से देखो, आपको 0.47712 का क्या चाहिए दोस्त, आपको 0.47712 का सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपन कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हियर log 3 का वैल्यू जो है वो अपने को क्या पता, 0.47712। तो यहां से 3 का वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूं, एंटी लॉग ऑफ 0.47712, यही आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 0.47712 का जो, इस चीज को अगर मैं प्रॉपर्ली लिखूं तो क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0 प्लस 0.47712, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मीनिंग आप समझते ही होंगे कि एक प्लेस बाद 0 मतलब क्या, n-1 का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, मतलब एक प्लेस बाद ही डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.47712 का सिग्निफिकेंट डिजिट तो मेरे को क्या दिख रहा है, फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 3000 ही बोलेंगे ना। क्लियर है, ताकि यहाँ पे एक प्लेस बाद में अगर डेसिमल आ जाए तो एग्जैक्टली 3 आ जाए आपको। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 3 के बाद 4 प्लेस और कुछ है नहीं, तो आप ऑब्वियसली 000 ही लोगे। ठीक है। तो क्लियरली समझ आ गया कि भाई इसका जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो 3000 होगा। और -n+1 का मतलब क्या है, -n+1 का मतलब है -1, तो n का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, 0 होगा। मतलब डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में कोई 0 भी नहीं आएगा। 0 का नंबर क्या है, 0, मतलब कोई 0 नहीं आएगा। अगर n का वैल्यू 1 आता तो एक 0 डाल देता। ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपका एग्जैक्टली इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार के बिना टेबल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको।
ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों अकॉर्डिंगली। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, देखो एंटी लॉग दिया गया है, एंटी लॉग ऑफ 1.64436 ये दिया गया है और कितना दिया गया है 44.092 दिया गया है। क्लियर है क्या? 44.092 दिया गया है। तो आपको लॉगरिथम वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना? लॉगरिथम वैल्यू आपको निकालना है यहां से। ठीक है, तो मैं यहां से ऐसे कर सकता हूं ना, तो एंटी लॉग ऑफ दिस अगर 44.092 है तो मेरे को लॉगरिथम वैल्यू के अंदर दिख रहा है 44092, तो क्यों ना मैं यहां से 1.64436 को लिख देता हूं लॉगरिथम ऑफ 44.092। बिल्कुल, एंटी लॉग ऑफ ये अगर ये है तो लॉगरिथम ऑफ ये हो जाएगा 1.64436 ऑब्वियसली। ठीक है ना? तो अगर मैं ये वैल्यू निकालने जाऊं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 44.092। तो कितना प्लेस बाद, 1 2 3 4 प्लेस बाद, तो इंटू 10 टू द पावर -4 लिख दो। डेसिमल को 4 प्लेस राइट में शिफ्ट किए तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा 10 टू द पावर -4 आएगा। तो इस चीज को अगर मैं लिखना चाहता हूँ बेस में ऐसे ही 10 कंसीडर करो तो ये हो जाएगा log 44.092 बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -4 बेस 10। क्लियर? तो यहां से एग्जैक्टली -4 बाहर आएगा और log ऑफ 44.092 का वैल्यू है 1.64436। तो इन दोनों का ऐड करके जो भी आंसर आता है वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है? तो इस तरीके का ना बिना चार्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ के करना बहुत जरूरी है। उसके लिए चार्ट का समझ होना भी बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चार्ट का समझ नहीं है आपके अंदर तो शायद ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 5 का रोमन 3 आपको log 57 बेस 43 का वैल्यू निकालने को बोला गया है। अरे भाई log 57 बेस 43 का वैल्यू निकालना मतलब क्या? आप पहले उसको x मान लीजिए, x एज्यूम कर लीजिए, तो log 57 बेस 43 आ जाएगा। क्लियर है क्या? x एज्यूम कर लीजिए तो log 57 बेस 43 आ जाएगा। अच्छा, log 57 बेस 43 अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये log 57 बाई log 43 आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। क्लियर? अभी log 57 का वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं log 57 का वैल्यू क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो 1 है और मल्टीसा कितना देखते हैं 5700 का 57 का 0 देखना है तो 57 का 00 7559 होगा, 7559 होगा। नीचे भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा और 43 का कितना होगा 0.635 तो ये हो जाएगा 1.7559 डिवाइडेड बाई 1.6335। ठीक है? यहां से x आ गया। अभी इस x को क्या आप डिवीजन करके यहां से निकालोगे? बहुत बच्चा क्या करता है यहां से डिवीजन करके निकाल देता है, बट ऐसे डेसिमल का डिवीजन करना आपके लिए डिफिकल्ट तो नहीं होगा। आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके कर सकते हो डिवीजन, मैं जानता हूं, बट फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। अब मत कीजिएगा ऐसे डिवीजन। तो बोले सर करे तो करे कैसे यहां से? अब इस तरीके से डिवीजन करने में चाहिएगा आप यहाँ पे वापस लॉगरिथम अप्लाई कीजिए। तो log ऑफ m बाई n क्या हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा। तो ये आपके लिए फायदे का चीज हो जाएगा। डिवीजन करना सुटेबल नहीं है, सारे एग्जामिनर आपको मार्क भी नहीं देगा इसमें। अगर आप ये निकालना चाहते हो तो log 1.7559 दिख रहा है, तो log 1.7559 मतलब क्या कि आप देख सकते हो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा। डेसिमल से पहले कितना है नंबर ऑफ डिजिट 2 है ना, 1 है, 1 ही है सिर्फ, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। और मल्टीसा कितना होता है देखते हैं 17.75 नहीं, ये एंटी लॉग नहीं है, लॉग है।
तो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है? डेसिमल को इग्नोर करते हैं ना, 17 का 55 देखना है। एंटी लॉग में मल्टीसा का देखते हैं, पर यहाँ पे 17 का 55 देखना है डेसिमल को इग्नोर करके। 17 का 5 है आपका 2430 और उसके अंडर पे जो 5 है, 17 का 5 है 2430, उसके अंडर पे जो 5 है वो है 13, तो 2430 और 13 हो जाएगा 2443, तो ये आ जाएगा 0.2443 माइनस इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, और 16 का 3 देखना है, तो 16 का 3 हो जाएगा जनाब 2122 और उसके साथ 8 ऐड करो तो 2130 हो जाएगा। क्लियर है? तो 0.2443 माइनस 0.2130 सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 3 माइनस 0 3 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, और 2 से 2 गया तो 0 आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एग्जैक्टली log x का वैल्यू आपका ये आएगा। अगर log x ये आया है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 0.0313। अगर log x का वैल्यू ये है तो x का वैल्यू क्या आएगा? एंटी लॉग ऑफ 0.0313। तो अभी 0.0313 का एंटी लॉग निकाल दीजिए तो काम हो जाएगा, है ना? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 ही दिख रहा है, इसको अगर ब्रेक करूंगा तो ये कितना आएगा जनाब? कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 ही आएगा, और मंटीसा है 0313, है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 0 है मतलब आप समझ रहे होंगे कि n-1 का वैल्यू 0 है। जब तक नेगेटिव नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स आइदर पॉजिटिव हो या 0 हो, फॉर्मूला कौन सा चलेगा? n-1। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो एंटी लॉग निकालते वक्त फॉर्मूला चलेगा माइनस ऑफ n+1। तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू 0 है तो n का वैल्यू 1 है, मतलब क्या? मतलब है एक प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। तो पहले सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल देते, 0.03 का 13, तो 0.03 का 1 अगर मैं देखूं तो 1074, है ना? और उसका मेन डिफरेंस 3 अगर मैं देखूं तो मेन डिफरेंस में 1 है, तो 1075 हो जाएगा। तो ये 1075 हो जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो एग्जैक्टली एक प्लेस बाद डेसिमल आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.075। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1.075। क्लियर? एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 1.075। ठीक है, तो इस चीज का वैल्यू जो है वो निकल करके आ गया कितना? 1.075। ठीक है, वही 1.075 आप यहाँ पे डिवीजन करके भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, बट मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, मत करना ऐसा डिवीजन। ऐसा डिवीजन अगर करोगे तो एंटी लॉग का यूज ही नहीं किया आपने, है ना? आप बार बार कैलकुलेशन ही करते गए तो क्या फायदा हुआ? लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम सीखने का फायदा ही नहीं हुआ ना। अगर आपको कैलकुलेशन ही करना है तब तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी कैलकुलेशन करके डायरेक्टली सॉल्व कर लो, लॉग का कोई जरूरत ही नहीं है। लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम सिखाया क्यों गया है? ताकि आप इस प्रकार की गंदे कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर पाओ विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ठीक है ना? इसीलिए तो आप चैप्टर पढ़े हो, तो उसी का अगर आप एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है? तो प्रॉपर्ली आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ना कि आप इसको डायरेक्टली डिवीजन करके निकाल दो। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन पे चलते चलिए। लॉगरिथम ऑफ 165, लॉगरिथम ऑफ 1.81 दिया है और आपको इस चीज का लॉगरिथम वैल्यू पूछ रखा है। क्लियर है बोला? चलो तो देखते हैं, नंबर 4 देखते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से। नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 5 का 4 देखते हैं। लॉग ऑफ 165, लॉग ऑफ 165 तब क्या जरूरत होगा मेरे को नहीं पता, दे करके रखा है, मैं आगे चलता जाता हूं, जो भी आएगा वो अपन आगे देखेंगे। क्लियर? और लॉग ऑफ 1181 दे रखा है आपको 3.0725। ठीक है ना? तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करके निकालना है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। देखते हैं, तो पहले इसको x मान लेते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है 5 0 है, फिर 165 है, और फिर होल टू द पावर 1/3 है। तो ऑब्वियसली आप दोनों तरफ लॉग तो ले रहे होंगे, तो 1/3 बाहर आएगा और अंदर आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 0.00000165 बेस 10। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो जनाब देख, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस अगर शिफ्ट कर देंगे राइट में तो 165 मिल जाएगा। तो क्यों ना हम इसको लॉग ऑफ
165 इंटू 10 टू दी पावर -8 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस शिफ्ट कर दो, ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये 1/3 है। अभी अगर मैं बात करूं कि log ऑफ 10 टू दी पावर -8 बेस 10 प्लस log ऑफ 165 बेस 10, तो यहाँ पे 1/3 आ गया, यहाँ पे -8 आ गया। क्लियर है? log 10 बेस 10 1 है और प्लस log 165 बेस 10 है। ठीक है ना भाई? तो log 165 बेस 10 का वैल्यू आपको चार्ट से निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग दे करके दिए हैं, तो 2175 हो जाएगा। ठीक है? तो इसी चीज को जब आप फाइंड करने जाओगे तो यहां से आप +2 कर सकते हो, तो ये -8 +2 मल्टीप्लाई सको 0 से 1 के बीच में रखो, तो +2 निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अभी 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बोलो? ये आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड करने के बाद 7 2 और 5 और यहाँ पे 0.0725 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका log x का वैल्यू। तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -2 प्लस 0.0725, और ये 0.0725 का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको कहानी यहाँ पे तैयार किया हुआ है। ठीक है ना? यहाँ से आप निकाल सकते हो 1181 जो होगा वो एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? वो एंटी लॉग ऑफ 3 प्लस 0.0725 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मतलब 3 है तो 4 प्लेस बाद n-1 का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू 4 होगा, तो 4 प्लेस बाद डेसिमल आएगा, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वो यही हो जाएगा 1181। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग भी जो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वो 1181 ही होगा। और -2 के वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? -2 मतलब -n+1, तो n का वैल्यू 1 मतलब डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में एक 0 आएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ गया? देखो, तो इन दोनों डाटा के मदद से कितने आसानी से हमने इसका वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है? तो एग्जैक्टली इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्त। ठीक है? यही है एंटी लॉग का प्रॉपर एप्लीकेशन। चार्ट देखने वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछे नहीं जाते। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराता हूँ और अच्छे से चीजों को समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रोमन 1, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 टू दी पावर 3 - 4x इंटू 4 टू दी पावर 5 प्लस x, इस इक्वेशन को सॉल्व करने बोला है। तो ऐसे इक्वेशंस आप लॉगरिथम में भी सॉल्व किए हो, सेम बेस में लेके जाके बोथ साइड लॉग ऑपरेट कर देते थे, आप वही चीज है। तो यहाँ पे सेम बेस मतलब क्या? इसको आप 2 के पावर में लेके जा सकते हो, ज्यादा ज्यादा 2 के पावर में 3 - 4x इंटू 3 के पावर में 3 - 4x इंटू इसको आप 2 के पावर में 2 स्क्वायर होगा ना, तो ये 10 + 2x हो जाएगा और ये 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है? तो 2 के पावर वाला एक साइड रखो और 3 के पावर वाला एक साइड रख दो। तो 3 के पावर वाला मैं इधर रख देता हूँ, 3 पावर 3 - 4x, और 2 के पावर वाला उस तरफ अगर लेके जाएंगे तो -10 - 2x -3 + 4x ऐसे हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा आपके पास 3 3 कैंसिल, 4x - 2x 2x - 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 टू दी पावर 3 - 4x। क्लियर है क्या? अभी बोथ साइड आप लॉग ऑपरेट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो 3 - 4x अगर आएगा तो यहाँ पे log 3, ऑब्वियसली बेस को क्या रखना है? 10 रखना है, नहीं तो आप चार्ट यूज नहीं कर पाएंगे ना। 2x - 10 इंटू log 2 बेस 10। क्लियर है क्या? चलो, तो यहां से क्या समझ के कर पा रहे हो आप चीजों को? 3 log 3 बेस 10 - 4 log 3 बेस 10 इंटू x is equal to 2 log 2 बेस 10 x minus 10 log 2 बेस 10 इंटू x। हाँ, यहाँ पे तो x नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो इसको उस तरफ लेके चले जाते, x वाले को एक साइड लेके आ जाते, तो ये 3 log 3 प्लस 10 log 2 डिवाइडेड बाई 4 log 3 प्लस 2 log 2। तो बस log 2 और log 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर आप डिवाइड मत कर दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, फिर आप डिवाइड मत कर दीजिएगा, आप वापस लॉगरिथम दोनों तरफ ऑपरेट कीजिए, जैसे मैंने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला
है ना। 5 का 3 वाले पार्ट में बोला था, वापस आप दोनों तरफ लॉगरिदम ऑपरेट कीजिए, फिर लॉग एम माइनस लॉग एन करके लॉगरिदम वैल्यू निकालिए लॉगरिदम चार्ट से, फिर जो वैल्यू आएगा उसका आप एंटी लॉगरिदम निकाल दीजिए। क्लियर है क्या? ऐसे ही आप फाइनल आंसर निकालिएगा, है ना। लॉग वाले चैप्टर में जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे तो यहाँ तक वैल्यू निकाल के रख देते थे। अभी हमें फर्दर यहाँ से लॉगरिदम वैल्यू यूज करके, एंटी लॉगरिदम यूज करके फाइनल एक्स का आंसर डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते नंबर 2 में। ये भी मेरे ख्याल से कर लोगे, इसको आप 2 पावर में लेके चले जाओगे, 2 पावर 4x माइनस 6 हो जाएगा, और इस 20 को 4 इंटू 5 लिख दोगे, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5। तो ये log 3 आ जाएगा, log 4 आ जाएगा, मतलब बेसिकली ये 2 में चला गया और 5 में चला गया, है ना। तो 3 2 3 5 3 पावर रहेगा टोटली 2 3 5। तो अब लॉगरिदम ऑपरेट करने के बाद आराम से x वाले चीज को एक साथ रख देना और बाकी सबको दूसरे वाले साइड में भेज देना, फिर x का वैल्यू निकाल देना, फिर log वैल्यू निकालो, फिर डिवाइड मत कीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। दोनों तरफ log ऑपरेट कीजिए, फर्दर एंटी लॉग निकालिए, आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में ही डाल रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर पाओगे, यहाँ पे कोई टफनेस वाली पार्ट ऐसा कुछ है नहीं। जो भी है मैं सिंप्लीफिकेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितना सिंप्लीफिकेशन आप करोगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा। और मैं ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन आपको लेक्चर 1 में लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते वो बहुत सारे प्रैक्टिस करा चुका हूँ। क्लियर है? चलिए, तो 1 2 ये सब फाइनल आंसर निकालना आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। नंबर 3 वाला एक क्लू ज़रूर दूंगा, पहले तो आप ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा खुद से, अगर नहीं होता है तभी मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्या आप यहाँ से इसको ऐसे ज़रूर कर सकते हो ना, -5 इंटू 5 टू द पावर x प्लस 4। तो अगर मैं 5 टू द पावर x को यहाँ से t एज्यूम कर लेता हूँ तो ये t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये t का वैल्यू आ जाएगा 1 और 4, तो 5 टू द पावर x का वैल्यू आ गया 1 और 4 आ गया, है ना। तो यहाँ से तो आराम से 5 टू द पावर 0 मतलब x का वैल्यू 0 आ गया, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, log 4 डिवाइडेड बाई log 5। तो यहाँ पे log 4 और log 5 का वैल्यू लिखिएगा, फिर वापस डिवाइड मत कर देना, एंटी लॉगरिदम वापस दोनों तरफ ऑपरेट कीजिए, है ना। यहाँ पे मान लो p आया, यहाँ पे q आया, तो p और q को डिवाइड मत कर दीजिएगा डायरेक्टली, दोनों तरफ log ऑपरेट कीजिए एंड देन log m माइनस log n करके कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन को देख करके मैनिपुलेट करके बिना लॉगरिदम का यूज का भी कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर आप बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में लिख रहे हो तो जरूर आप लॉगरिदम ऑपरेट करके एंटी लॉग निकाल के कीजिएगा। क्लियर? प्रोवाइडेड कि आपको चार्ट दिया है, अगर चार्ट नहीं दिया है तब तो आपका कुछ ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, डायरेक्टली डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या करेंगे, देखो वही 5 वाले सारे चीज़ को एक तरफ लेके आ जाओ और 2 वाले को एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 वाला और 4 वाला नहीं बता रहा हूँ, चलो 6 वाला बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और ये तो आप समझ ही रहे होंगे, 5 वाला लॉग ऑपरेट कर दो डायरेक्टली, फिर x वाले सारे चीज़ एक साइड में रख दो और कांस्टेंट वाले पार्ट को एक साइड में रख दो, फिर डिवीजन कर लो, हो जाएगा। 6 वाला बता देता हूँ कि कैसे आप सेपरेट करेंगे चीज़ों को, प्लस दिया हुआ है, 4 और 6 एग्जैक्टली सेम दिख रहा है मेरे को, खास कुछ डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो तो 6 वाला आप बता देते एक बार। तो यहाँ पे 7 टू दी पावर 3x प्लस 2 है, प्लस 4 टू दी पावर x प्लस 2 है, इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 3x प्लस 1 है, प्लस 2 टू दी पावर 2x प्लस 6 है, ठीक है। तो इसको तो पहले आप 2 के पावर में लेके जाइए, तो ये 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 आ जाएगा, फिर 7 टू दी पावर 3x प्लस 1 है, फिर 2 टू दी पावर 2x प्लस 6 है, ठीक है। फिर 7 वाले पावर को एक साइड लेकर के आ जाइए आप, तो 7 टू दी पावर 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 7 पावर 1 बचेगा, और 2 पावर 2x एक साइड ले जाइए तो 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 4 कॉमन बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 माइनस 7 हो जाएगा आपका लगभग 42 मेरे ख्याल से। तो लॉग अगर ले लोगे तो लॉग 7 टू दी पावर 3x प्लस लॉग 42 इज इक्वल टू लॉग 2 पावर 2x प्लस लॉग 64 माइनस 16 48 आ जाएगा। तो 3x log 7 माइनस 2x log 2 इज इक्वल टू log 48 माइनस log 42। क्लियर है क्या? तो यहाँ से बेसिकली आपके पास log 48 माइनस log 42 डिवाइडेड बाई 3 अगर पावर में लेके चला आता हूँ तो 7 क्यूब लगभग मान लीजिए 49 इंटू 7 कितना होगा, 343 मेरे ख्याल से, माइनस log 4,
ठीक है। तो अभी आप ये चारों वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालो, फिर अब डिवाइड मत कर दीजिएगा, वापस बोल रहा हूँ दोनों तरफ लॉग लेकर के फिर एंटी लॉग लेके सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? और वो चीज़ कैसे करता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे हिसाब से। ठीक है ना भाई? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इससे बड़ा है, प्रूफ करो। ये इससे बड़ा है वो आप प्रूफ करके दिखाओ। क्लियर है ना? तो मैंने सबसे पहले इनको क्या एज्यूम कर लिया, जिसको प्रूफ करना है उसी को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 21/10 होल टू द पावर 100 है। मान लीजिए ये 21/10 होल टू द पावर 100 है। क्लियर है? चलो अगर ये 21/10 होल टू द पावर 100 है तो यहाँ से अगर मैं लॉग ऑपरेट कर देता हूँ तो 100 बाहर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आप ऐसा मत कीजिएगा। और मैंने बेस दोनों जगह पे क्या रखा, 10 रखा, आप जानते हो। तो ये 100 है। अभी log 21 बेस 10 का मतलब क्या आप निकालोगे? log 21 का वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 21 का कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो जाएगा आपका 1 और प्लस मैंटिसा हो जाएगा 0.3222 और माइनस log 10 तो 1 है तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 इंटू 0.322 अगर करेंगे तो ये 32.22 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो एंटी लॉग का अगर मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 32.22। क्लियर है? तो अभी अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा में ब्रेक करने जाऊं, क्लियर है, तो ये 32 प्लस 0.22 आएगा। अभी अगर ये 32 प्लस 0.22 आ रहा है तो क्लियरली ये चीज़ समझ आता है ना भाई कि सर यहाँ पे 32 दिख रहा है और मैंटिसा क्या है 0.22। तो भाई अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 32 है मतलब n-1 का वैल्यू 32 है, पॉजिटिव है, तो n का वैल्यू 33 है। मतलब जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे उनमें 33 प्लेस बाद जाकर डेसिमल लगेगा। तो अगर 33 प्लेस बाद जाकर के डेसिमल लगता है तो क्या वो चीज़ 100 से बड़ा नहीं होगा? ऑब्वियसली ये 100 से बड़ा होगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस में भी कुछ शायद मिस्टेक है अकॉर्डिंगली, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे शायद पावर में 10 होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये ऑब्वियस है ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों देगा। तो ये पावर में अगर 10 होगा तो शायद ये 3.222 हो जाता। अगर ये 3.222 हो जाता है, अभी थोड़ा सा फील आता है कि नहीं 0.222 बोला गया है। ठीक है? तो अभी आपको पता चल रहा है कि n-1 का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू 4 होगा, मतलब 4 प्लेस बाद जाकर के डेसिमल आएगा। ठीक है ना? तो 0.22 का मैं 2 देख लेता हूँ, 0.22 का मैं सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल देता हूँ। 1667 ही है तो ये हो जाएगा 1667 और 3 n का वैल्यू n-1 का वैल्यू 3 है मतलब n का वैल्यू 4 है, तो एग्जैक्टली 4 प्लेस बाद डेसिमल आएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा जो कि ऑब्वियसली 100 से बड़ा है। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। शायद यहाँ पे 10 होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया। अगर 100 होता है तो भी वो 100 से बड़ा होगा और 10 होने से भी वो 100 से बड़ा होगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो आप समझ गए होंगे इस तरीके का इनइक्वालिटीज बेस्ड प्रॉब्लम अगर आता है तो आप किस तरीके से एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ आया? क्लियर है? तो चलो बस इसको x एज्यूम करके आप अकॉर्डिंगली इसको x एज्यूम करके लॉग लेकर के जो भी आपको कैलकुलेशन करना है कीजिए, देन एंटी लॉग लेकर के x का वैल्यू निकाल दीजिए। जो भी आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स देख के मालूम पड़ जाएगा कि वो गिवन डाटा से बड़ा होगा या नहीं होगा। तो यहीं से आप कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना? तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको किताब में आपको मिल जाएगा। वही एक फिक्स्ड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पे आपको अलग अलग पैरामीटर निकालने को बोलता है, जहाँ पे लॉगरिथम यूज होता है ना। बोला जा रहा है सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ठीक है ना? तो ये n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जो भी है आप टाइम ड्यूरेशन जितना भी दे रहे हो। ये r होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना? ये p होता है प्रिंसिपल अमाउंट, किस अमाउंट के ऊपर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो। जो इनिशियली आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये है आपका फाइनल अमाउंट जो आप निकालने जा रहे हो। ठीक है ना?
तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन में टोटल 4 वेरिएबल आपको दिख रहा है, कोई भी 2 देगा, 3 देगा और रिमेनिंग 1 को निकालने को बोलेगा। किसी क्वेश्चन में n निकालने को बोलता है, तो किसी में r निकालने को बोलता है, तो कहीं पे p निकालने को बोलता है। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। इसको मैं लॉगरिथम लेके स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी बना के दे देता हूँ आपको। अब बोथ साइड a ऑपरेट कर दीजिए, सॉरी लॉग ऑपरेट कर दीजिए टू द बेस 10, तो ये आ जाएगा आपका 1 + r/100 टू द पावर n। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं तो ये log p है, n बाहर आ जाएगा और log के अंदर क्या आ जाएगा, r + 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना भाई। तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं log p + n log ऑफ r + 100 और माइनस log 100 कितना हो जाएगा, log 10² मतलब 2 हो जाएगा, और बाहर n है तो ट्वाइस n हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अभी यहाँ से जो भी चीज़ दिया जाएगा अकॉर्डिंगली आप बाकी सारे चीज़ निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, मतलब r का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी बी डबल्ड, तो हाउ मेनी ईयर्स में विल द मनी बी डबल्ड बोला है, ठीक है। तो आपको n निकालने को बोला गया है, बेसिकली आपको n निकालने को बोला गया है, नंबर ऑफ ईयर्स, और मनी डबल हो जाएगा ऐसे बोल रहा है। मतलब a का वैल्यू और p का वैल्यू दोनों ही नहीं दिया, बट उन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है। इनिशियल अमाउंट जो p है उसका डबल हो जाएगा कितना साल बाद। आपका जो फाइनल अमाउंट आप निकाल रहे हो वो फाइनल अमाउंट इनिशियल अमाउंट का डबल कितना साल बाद होगा। तो a का वैल्यू 2p दे दिया, तो इस क्वेश्चन में आप खास करके अगर यहाँ पे 2p रख दोगे तो ये आ जाएगा log 2 + log p इज इक्वल टू log p + n log 105 हो जाएगा, ये माइनस ट्वाइस n। तो log p कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है क्या। और यहाँ से अगर मैं n का वैल्यू का बात करूँ तो वो log 2 डिवाइडेड बाई log 105 - 2 हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए। अभी log 2 का वैल्यू रख दीजिए 0.3010, ठीक है ना, और रिमेनिंग नीचे वाले को सॉल्व करके भी आप यहाँ पे रख दीजिए। फिर आप डिवाइड मत कीजिएगा, बस दोनों तरफ लॉग ऑपरेट करके एंटी लॉग लेकर के n का वैल्यू निकालिए। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, है ना। उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, आप जो भी आता है उसको नियरेस्ट इंटीजर में लेके जाइएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर 4.5 आ रहा है तो 4.5 ईयर्स ऐसे भी बोल सकते हो। अगर 4.3 आ रहा है ना, या फिर 4.4 आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि 12 महीने का एग्जैक्टली 40% का जितना भी टाइम होगा, जितना भी मंथ होगा, उसके अकॉर्डिंग आप मंथ में भी आंसर दे सकते हो, है ना। अगर डेसिमल में भी आया 4.5 आया तो आप 4.5 साल दे सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। 4.25 आया तो आप समझ जाओगे एग्जैक्टली 4.5 साल नहीं, 4 साल 3 महीने का बात चल रहा है, क्योंकि 2.25 12 महीना का 0.25 3 महीना होता है ना, तो 4 ईयर 3 मंथ आप आंसर दे दोगे। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से सोच के आपको काम करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से लिख के प्रॉपर्ली सॉल्यूशन निकाल करके रख दीजिएगा अपने कॉपी में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, ए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 15.5 सेंटीमीटर क्यूब। अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है क्या, आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 πr³ है। तो यहाँ पे भी लॉगरिथम आप लगा सकते हो, दोनों तरफ लॉगरिथम लगा दीजिए टू द बेस 10, तो 4π/3 है ना, ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं log दिस बेस 10 प्लस log ऑफ r³ बेस 10 लिख सकता हूँ। अभी 4π को आप अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लिख सकते हो। वॉल्यूम आपको दिया गया है 15.5 और यहाँ से 3 log r हो जाएगा। तो पहले आप log r का वैल्यू निकाल दीजिए, देन r इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट करके आराम से आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली जो भी आप पढ़ के आए हो आज तक उसी के ऊपर बेस करके कुछ इजी क्वेश्चन है ना। कुछ डाउट होने से आप अकॉर्डिंगली पूछ लीजिएगा ऑफलाइन या जूम या फिर कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कराना यूजलेस है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे करना है। दोनों तरफ लॉग लगाइए ना, सिंपल सा, यहाँ पे v पे दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको 3.14 लिख के इसका वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। और यहाँ से आपको बस r निकालनी, पहले log r निकालिए और log r अगर आ गया तो r का वैल्यू एंटी लॉग ऑफ दैट क्वांटिटी हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 45 cm, 57 cm, 63 cm। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जिनको पता है उनके लिए बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल का साइड अगर दिया जाता है ABC, तो उसका एरिया निकालने का आपको टेक्निक पता होना चाहिए। हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं उसको। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा डेल्टा, वो हो जाता है √()
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस यहाँ पे पता चल गया सबको, एस अगर पता चल गया, ए बी सी अगर पता है तो एस निकाल दीजिए और फिर यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये हो जाता है एरिया। तो दोनों तरफ अगर लॉग लगा देंगे तो होल पावर हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा सबसे पहले, और अंदर आ जाएगा लॉग एस प्लस लॉग एस माइनस ए प्लस लॉग एस माइनस बी प्लस लॉग एस माइनस सी। क्योंकि एस अगर पता है और एबीसी अगर पता है, एबीसी पता है तो एस निकाल देंगे, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब पता चल जाएगा। तो ये सारे के सारे आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल दीजिए सिंप्लीफाई करके, और फिर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दैट क्वांटिटी। एंटी लॉग निकाल दीजिए तो आपके पास एरिया आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो बड़ा सिंपल लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का एप्लीकेशन के थ्रू बनाए गए प्रॉब्लम से यही खास करके पूछा जाता है ना। इतने ही प्रकार के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, बट मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो इस तरीके का क्वेश्चन 1 2 3 है ना, फिर 5, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी का क्वेश्चंस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम से मेरे हिसाब से, है ना। ये थोड़ा एंटी लॉग में अगर क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है तो सबसे ज्यादा इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 2 3 और 5। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है तो फॉर्मेलिटी के लिए बताना पड़ता है, बट वो सिंपल है बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो वो कोई भी कर सकता है। अगर उसको लॉग चार्ट, एंटी लॉग चार्ट देखना आता है तो कोई भी वो कर लेगा। तो चलिए यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ, है ना, एंटी लॉगरिथम। अभी मटेरियल का कोई क्वेश्चन मैं और इस चैप्टर में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल में कुछ ही क्वालिटी क्वेश्चंस है और वो बिल्कुल अगर आप मेरे से कनेक्ट हो तो आपको करा दिया जाएगा जूम सेशन में या फिर ऑफलाइन में, या फिर अगर कोई मेरे को ऐसे देख रहे हो जो पर्सनली नहीं जानते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, अकॉर्डिंगली मैं आपको, या फिर मैसेज कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है, तो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। उसको सॉल्व करने के बाद उसमें कुछ, हाँ मैं ज़रूर ये एक्सेप्ट करूंगा कि उसमें 4 से 5 ऐसे सॉलिड एंटी लॉग के ऊपर प्रॉब्लम ज़रूर है जो मैं कोशिश करूंगा लेकर के आने का यूट्यूब में। अगर समय मिले तो बिल्कुल लेकर के आएंगे, अदरवाइज़ मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हो वो इस मटेरियल का ये 4 से 5 जो क्वालिटी क्वेश्चंस है ना, वो एग्जैक्टली मेरे को याद आ रहा है 5 ऐसे प्रॉब्लम मैंने दिया था जो काफ़ी डिफिकल्ट सेक्शन में है एंटी लॉग के लिए। पूरा एंटी लॉग का फील जो है वो उसके थ्रू आ जाता है ना। ये सब तो एक ऑर्डिनरी लेवल का प्रॉब्लम है, ये कोई भी कर लेता है, बट वो 5 प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है। एंटी लॉग के ऊपर बेस करके इससे टफ प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर? एंटी लॉग का बेस के बारे में अभी तक आपको यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिला, तो एंटी लॉग का बेस के ऊपर बेस करके आप किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली डिसीजंस को, वो उस जगह पे आपको स्पेशली सीखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा मैं वो सारे क्वेश्चंस यूट्यूब में लेकर के आने का, अगर पॉसिबल होता है तो बिल्कुल लेके आएंगे। और कुछ ट्रिक्स भी आता है ना, और कुछ ट्रिक्स भी आता है हमारे पास कि जल्द से जल्द हम कैलकुलेशंस कैसे कर पाए एंटी लॉग में, ठीक है ना, एकदम जल्दी से हम कैसे कैलकुलेशंस को ख़त्म कर दें एंटी लॉग में, है ना। अगर मेरे को लॉग 1 से लेकर के लॉग 9 तक सारे, लॉग 2 से लेकर लॉग 9 तक बेसिकली सारे वैल्यूज़ अगर याद है तो बिना चार्ट देखे मैं किसी भी वैल्यू का एंटी लॉग वैल्यू निकाल सकता हूँ मैनिपुलेट करके। तो वो सारे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो होते हैं एंटी लॉग का, जो 11th 12th में जाके केमिस्ट्री वगैरह में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको एक और लेक्चर में लेकर के आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। जो शीट का क्वालिटी क्वेश्चन है उनके लिए और आपका टिप्स एंड ट्रिक्स जितने भी आएंगे एंटी लॉग का उसके लिए। क्लियर है? तो आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। आपका प्रॉपरली आप नोट्स बना करके अपना काम कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना के सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने आधा अधूरा किया आप उसको फाइनल आंसर निकाल के कंप्लीट कीजिएगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सारे 10 क्वेश्चन आपको ख़त्म करने के बाद आपका टेक्स्ट बुक का 3.2 और क्लास 10th का टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल, इन दोनों एक्सरसाइज के अंडर में जितने एग्जाम्पल है और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट आप कर सकते हो A to Z, ठीक है। और उनमें से मेजर क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस तो मैंने ही करा दिया। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर लीजिएगा, आधा अधूरा मत लिखिएगा, फाइनल सॉल्यूशन तक एक एक क्वेश्चन को निकाल के ही आपको छोड़ना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना सा लिखने काम नहीं चलेगा, आप एक एक क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालने के बाद ही टॉपिक को एंड कीजिएगा। और तो उसके बाद ये सारे आप कर लेना, जो भी क्लास में हो, आप जो भी वीडियो देख रहे हो अकॉर्डिंगली आप ये सारे अपना बुक का एक्सरसाइज खत्म कीजिए। इसका डिस्कशन होगा जूम या फिर ऑफलाइन में, अगर आपका कोई डाउट है या फिर लेक्चर का भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल वो डिस्कस होगा।
और मैं एक और लेक्चर ज़रूर प्रॉमिस कर रहा हूँ लेके आऊँगा एंटी लॉक के ऊपर कुछ 5 से 6 सॉलिड अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ मैं वो वीडियो में लेकर के आऊँगा। और अगर मैं बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी ज़रूर लेके आऊँगा ताकि आप बिना चार्ट का बिना टेबल का है ना, जहाँ पे आपको अभी आप बोलोगे सर बिना चार्ट का बिना टेबल का तो आपने सिखा दिया ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन में नंबर 1 नंबर 5 कैसे हम निकालते हैं, बट मैं बोलूँगा कि नंबर 1 नंबर 5 में कुछ डाटा तो दिया हुआ था, ठीक है। अगर कुछ भी डाटा दिया नहीं है फिर भी आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। अगर मैं आप बोलूँ कि सर एंटी लॉग ऑफ ऐसे ही कुछ निकाल के दे दो सर 0.35 कुछ भी किसी भी चीज़ का एंटी लॉग निकाल के दे दो तो मैं इसको मैनिपुलेट करके निकाल के दे सकता हूँ। क्लियर है, वही मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ अच्छे क्वालिटी टफ क्वेश्चन एंटी लॉग के ऊपर मैं ज़रूर एक और लेक्चर लेकर के आऊँगा। क्लियर है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा। आप प्रॉपर्ली पढ़ते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर्ली बना के अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा।